तो बारिश से किसानों में हताशा हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बारिश हुई है, जिस तरीके से जो किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जलमग्न हो गई, उससे किसानों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे सहयोगी राजन सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, यूपी के कई जिलों में जो लगातार बारिश का दौर जारी है उससे किसान परेशान हैं। तो इस वक्त जो वहां के किसान हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो किस हद तक परेशान है या वो अब सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है और तेज हवा का जो रूल चला है, उसको लेकर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनकी फसल जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई है। वहीं जो गेहूं थे वो गेहूं बिल्कुल, अनाज बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। सरसों जो थी वो फसलें, उनकी जो फलियां हैं वो टूट गई हैं तेज हवा होने के कारण। वहीं अगर आलू की बात करूं तो आलू बिल्कुल गीले हो गए हैं, क्योंकि आलू की इस समय जो है खुदाई होनी थी, उसको लेकर खुदाई भी प्रभावित हुई है। किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो बेमौसम बरसात हुई है, जो मौसम ने एकदम करवट बदली है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था और अचानक से जो ठंड का बिल्कुल मौसम बदल गया है। लोगों ने जैकेट अपने घरों में रख रखी थी, वो जैकेट निकाल ली है। जो उन्होंने अलमारियों में रख दी थी वो जैकेट भी अब लोगों के शरीर पर दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की बात करूं तो इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और सरकार से उनकी यही मांग है कि जो उनका परिवार है, जो उनकी जीविका चलाने का जो संसाधन था, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं तबाह होता दिखाई दे रहा है। जब हमारी सुबह किसानों से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि हमारी सरकार से यही मांग है कि जो फसल हमारी बर्बाद हुई है उसका हमें मुआवजा मिले, सरकार उसमें उनकी मदद करे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि तेज हवाओं ने जो फलियां थी सरसों की वो तोड़ दी और वहीं तेज हवाओं की वजह से जो तापमान है वो भी काफी हद तक टेम्परेचर उनका डाउन हुआ है। बिल्कुल तो राजन, जिस देखा जाए तरीके तो से हमने बीते दिनों भी देखा कि आलू को लेकर एक मुद्दा बनाया गया है कि आलू को कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं दी जा रही है, आलू की जो फसल है उसकी कीमत अच्छी नहीं मिल रही है। ऐसे में अब ये बेमौसम बारिश हो चुकी है, किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है या जो सरकार लगातार कह रही है कि हम उन्हें मुआवजा देंगे, तो किस तरीके से वो मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार तो अपनी तरफ से सही कह रही है और बिल्कुल सरकार हर किसी के साथ में भी है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसान हितैषी सरकार भी है। लेकिन वहीं किसानों की जब हमने बात की तो किसानों से जो हमने बात की तो किसानों का यही कहना था कि इस बेमौसम बारिश ने उनकी फसलें बिल्कुल तबाह कर दी हैं। जितनी उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आगे खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जो परिवार को चलाने के लिए जो उन्होंने खेती की थी, जो उन्होंने खेत में अपने सब्जियां बो रखी थी, सरसों बो रखी थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उनका मुआवजा सरकार उन्हें दे दे ताकि उनका परिवार चल सके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं उनके, यहाँ से गांव से बिल्कुल शहरी इलाकों में पढ़ने भी जाते हैं, उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी और यहाँ तक कि जीवन चलाने के लिए जो रोजाना की चीजें हैं, उनकी आवश्यक वस्तुएं, दवाइयों की, ये कहीं ना कहीं चीजें उन सब चीजों को लेकर प्रभावित होगी। अच्छा तो वहीं राजन, जिस किसानों का तरीके यही से सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के डीएम जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करें और आकलन करें कि किस तरीके से नुकसान हुआ है, तो क्या उसको लेकर के अभी तक काम शुरू हो पाया है मेरठ में? क्या कोई अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचा है खेतों पर या अभी तक नहीं? देखिए, बिल्कुल मेरठ के जिलाधिकारी को ये आदेश जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जिन जिन जिलों में भारी बारिश हुई है और उन भारी बारिश के कारण जो फसल बर्बाद हुई है किसानों की, उसको लेकर एक आंकलन, अपनी रिपोर्ट जारी करें। उस रिपोर्ट के माध्यम से उनका मुआवजा है, जो भी उनकी सहायता है, वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो मेरठ के जो डीएम है उन्होंने वो भी यहाँ पर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं कि आखिर किसानों को फसलों को लेकर इन बेमौसम बारिश को लेकर कितना कुछ नुकसान हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट प्रशासन की तरफ से बनाकर शासन को बहुत जल्द भेजी जाएगी और शासन उस पर किसानों की मदद करेंगे। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।